ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. मोहतरम नाजरीन और अजीज़ तलबा और तालिबात, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं महबूब पाशा सरकारी उर्दू आला दर्जा की आला इब्तदाई मदरसा कल्लूरू तालुका मानवी अभी सिरवार और ज़िला रायचूर से आज इस ऑनलाइन क्लास में आप सबका दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। तो अजीज़ बच्चों, सबसे पहले आप सब अपने करीब एक नोटबुक, एक कलम और अपनी हफ्तुम जमात की दरसी किताब अपने पास रख ले, ताकि क्लास के वक्त सबक के अहम और ज़रूरी नुकात आसानी से अपने नोटबुक में दर्ज कर सके। तो बच्चों चलिए अब आप सबको एक वीडियो बताता हूँ, उस वीडियो को गौर से देखिए। अच्छा बच्चों, आप लोगों ने अभी तक जिस वीडियो को देखा उसमें क्या नजर आई, थोड़ा गौर फरमाइए। देखिए, पहला वीडियो जो आप वीडियो देखे उसमें एक बच्चा अपनी भूख की शिद्दत की वजह से एक आदमी से कुछ मांग रहा था। जब कोई भूखा मांग रहा तो क्या देना चाहिए? उसको जब भूख लगी है तो भूख के तहत खाना देना चाहिए, लेकिन वो आदमी क्या दे रहा था? कुछ अपने पास रहा, खिलौना दे दिया। तो उस वीडियो में वो बच्चा क्या कर दिया? खिलौना लेकर वो उसके लिए दुरुस्त नहीं था तो उसको छोड़ दिया। तो उसके बाद में क्या हुआ वीडियो में? हाँ बिल्कुल याद है ना, वीडियो देख लिए ना अभी तक? हाँ, तो अंदर जो एक होटल में बैठे हुए साहब जो चाय पी रहे थे, नाश्ता कर रहे थे, तो वो नाश्ता करते वक्त बाहर से बच्चा उनको गौर से देख रहा था, इसलिए क्योंकि उसको भूख लगी। तो भूख की शिद्दत की वजह से वो बच्चा उस साहब को देख रहा था ताकि उसको उस तरह का खाना मैसर हो। तो इस वजह से अक्सर देखता रहा, तो
अचानक वो सहाबी यानी वो आदमी उस बच्चे की तरफ नजर डाली तो उन्हें भी रहम आ गया और वो सोचे कि अरे कुछ चाहिए इस बच्चे को, तो फौरन वो अपने टेबल से निकले और निकल कर क्या किए, उस बच्चे की तरफ गए जो आप दूसरे फोटो में देख रहे हैं। जाकर बच्चे से कहा कि क्या चाहिए आपको, क्या हाल है। तो बच्चा ने कहा बहुत दिनों से भूखा हूँ और मुझे खाने की जरूरत है। तो अचानक वो सहाबी के दिल में थम आ गया, तो उन्होंने क्या किया, उस भूखे बच्चे को ले जाकर होटल में अंदर बिठाया, जो तीसरी तस्वीर में ले जा रहे हैं, और बिठाकर चौथी तस्वीर में यानी कि जो आपने वीडियो देखा उस वीडियो के लिहाज से उस बच्चे को प्यार से खाना दिया। तो बच्चों अब आप सोचिए खुद, क्या जो पहला इंसान जब उसने पूछा बच्चा तो उसको क्या चाहिए था, वो देना दुरुस्त है या भूखे बच्चे को खाना देना दुरुस्त है? हाँ बिल्कुल सही है। यानी कि जिसको जो जरूरी है वो देते तो खुश हो जाएंगे। यानी कि जो काम, जिसको जो मदद चाहिए वो करना है, वो छोड़ के दूसरी चीज देना जो उसके लिए दुरुस्त नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं, और आप जो मदद करें उसका भी कोई अहमियत नहीं रहता है। ठीक है, जिस इंसान को जो जरूरी है उसको देते तो आपकी मदद कामयाब रहती है। अच्छा बच्चों, तो आगे देखिए पांचवी तस्वीर। जब वो भूखा बच्चा खा रहा था तो उसको मदद करने की एक खुशी उस इंसान के दिल में आता तो उसके चेहरे पे किस तरह से मुस्कुराहट आती है। अगर आप भी सोचिए, आप अपने आसपास के कोई आपके दोस्त, छोटे बच्चे हो या बड़े बुजुर्गों को अगर आप मदद करते तो आपके मन में भी और आपके चेहरे में खुशी महकेगी। तो धीरे धीरे वो आदमी बच्चे को खाते हुए मासूम उसके चेहरे को और भूखी उसकी जो भूख थी उसको देखते हुए बैठ जाता है। ये सारा मंजर, ये जो भी है वो बच्चे का और उस आदमी का जो रहनीय था, जो सखावत हालत कर रहा आदमी था, उसके इन सुलूक को देखकर होटल का जो मैनेजर था, मालिक था, वो मालिक को भी यानी इसकी जो आदत, इसकी जो काम पसंद आ गई। तो फौरन जब जो होटल में काम करने का हाथ से यानी कि जिसको हम वेटर कहते हैं, वेटर के हाथ से बिल देखे जा तो बिल क्या है जो आपको लास्ट फोटो में नजर आ रही है, क्या है वहाँ पे, वी डोंट चार्ज फॉर ह्यूमैनिटी। हम इंसानियत के लिए यानी अच्छे काम के लिए कोई भी चार्ज नहीं लगाते, इसका कोई दाम नहीं है। आप जो काम करें उस तरह हम भी इंसानियत बताना चाहते हैं। तो बच्चों, इसका अहम वजह यानी सबक ये है कि इस दुनिया में इंसानियत अहम है, यानी कि एक दूसरे की मदद करना बहुत जरूरी है, ना कि जिसको जो मदद चाहिए उनको वही मदद करते। तो जब आपकी मदद काम आती है, जो काम छोड़ के दूसरा काम करना है वो फुजूल कहलाता है। तो बच्चों चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। बच्चों, तो आपके लिहाज से अब बताइए कि नेक अमाल कौन कौन से हैं? अच्छा ठीक है, हाँ वेरी गुड। यानी कि नेक अमाल कौन कौन से हैं? नमाज पढ़ना, वेरी गुड, और कुरान की तिलावत करना, वेरी गुड, शाबाश। अच्छा अच्छा अच्छा, खैर और खैरात भी करना, वाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा जवाब है। तो चलिए बच्चे, अब और एक सवाल, वो कौन से काम है जिसके करने से गुनाह लाहक होता है? अच्छा वाह, क्या क्या जवाब आते हैं आप, बहुत तेज दिमाग है आपका। बिल्कुल, गरीबों की, मिस्कीनों की और यतीमों की मदद करना ही हमारे गुनाहों को लाहक करता है। वेरी गुड। तो चलिए और एक सवाल आपके लिए, जो इतने दिनों तक आप लॉकडाउन में थे, तो लॉकडाउन में आपने अपने आसपास के जरूरतमंदों के साथ क्या क्या किया? अच्छा हाँ हाँ जी, हम भी यही किए। क्या किए? लॉकडाउन के हालात में जिसको जरूरतमंद थी, यानी कि जिसको जो भी जरूरत थी, खाना पानी भी था नहीं, उस तरह के लोगों में जिसको पैसे की जरूरत थी, पैसे और अशिया की यानी चीजों की हालत में खैर और खैरात किए, खाना दिए, चावल दिए, दाल दिए। तो ये सब आप लोग ने भी, अच्छा मैं भी किया, मुझे भी ये बात की खुशी है। तो बच्चों और एक आखिर सवाल देखिए, क्या है? गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने वालों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आप अरबी स्कूल को जाते हैं ना, कभी कभार आपको हाफिज साहब बोले रहेंगे, यानी गरीबों को जरूरतमंदों को मदद करने वालों को, हाँ बिल्कुल
सखी लोग कहते हैं, यानी कि रहम दिल वाले कहते हैं। तो सखी लोग कहते हैं ना, तो आपको भी हम यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा एक सबक लेके आए हैं। वो क्या है, आप समाप्त फरमाइए। तो अजीज तलबा व तलबात, आज हम आपकी हफ्तुम जमात निदाए उर्दू निसाबी किताब से एक नया सबक, क्या है, हातिम की सखावत, जो आप लोगों ने अभी तक टीवी में बहुत कुछ इसके लिहाज से वीडियोस देख चुके हैं, उस सबक को पढ़ने जा रहे हैं। समाप्त फरमाइए, जो आपके दरसी किताब के सबक नंबर 8 और सफ़ा नंबर 60 पर मौजूद है। तो बच्चों चलिए सब लोग अपनी अपनी दरसी किताब को निकालिए। अच्छा ठीक है। तो बच्चों आज हम इस नए सबक जो हातिम की सखावत के बारे में जानकारी हासिल करने जा रहे हैं, तो उससे पहले हमें क्या चाहिए, इस्लाही तदरीस के अहम नुकात, यानी कि हम लोग कौन कौन सी जानकारी हासिल करना है। तो सबसे पहले क्या है, जो इस हातिम की सखावत सबक लिखे हैं उस तख्लीकार जो मीर अमन दहलवी का तारुफ हासिल करेंगे, और उसके बाद में हातिम की सखावत जो सबक है उस सबक की बुलंद ख्वानी करेंगे, और उसके बाद में मुश्किल अल्फाज और मानी, फिर सबक की मुकम्मल जानकारी ले लेंगे हम, यानी उसका हर तरह से जायजा ले लेंगे, और मश्की सवालात जो हातिम की सखावत सबक है उसके लिहाज से मश्की सवालात हल करेंगे, और सरगर्मी मारूजी सवालात को भी हल करेंगे, और आखिरकार हम सबक का इयादा करेंगे और घर का काम ले लेंगे होमवर्क की तरह। तो बच्चों तैयार है आप सब लोग? अच्छा ठीक है। तो सब लोग अपनी दरसी किताब निकालिए और देखिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सबक का जो तख्लीकार है कौन, मीर अमन दहलवी 1748 ईस्वी से 1806 ईस्वी तक इनका नाम था मीर अमन दहलवी। और ये कब पैदा हुए, इनकी पैदाइश कब हुई, सन 1748 ईस्वी को दहली में, जो हिंदुस्तान का मरकज है दहली में पैदा हुए। तो इनकी और जानकारी क्या है, मीर अमन दहलवी फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में मुलाजिम थे। ये कहाँ पे काम करते थे, जो कोलकाता के फोर्ट विलियम कॉलेज में काम करते थे। और क्या काम था उनका, यहाँ इन्हें तर्जुमा का काम सौंपा गया, यानी कि ट्रांसलेट करना, उर्दू को कन्नड़ा में, कन्नड़ा को उर्दू में, या तो जो इंग्लिश में रहता है उसको उर्दू में ट्रांसलेट करना, जो उर्दू में रहता है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, यानी कि तर्जुमा करने का काम सौंपा गया। फिर अता हुसैन तहसीन ने, जो एक मशहूर तख्लीकार है, अता हुसैन तहसीन ने फारसी किस्सा चाहार दरवेश, फारसी एक किस्सा है, वो क्या है, चाहार दरवेश, इसका फारसी से क्या करे, उर्दू में, कौन, अता हुसैन तहसीन ने फारसी का एक हिस्सा है चाहार दरवेश का फारसी से उर्दू में, और उस किताब का नाम क्या दिए, नौ तर्जे मरसा के नाम से तर्जुमा किया था, तर्जुमा कर दिए। लेकिन उस जुबान क्या थी, बहुत मुश्किल थी। वो जो किए थे उसकी जुबान बहुत मुश्किल थी, समझना मुश्किल था। तो तब फिर क्या हुआ, मीर अमन दहलवी जब कॉलेज से वाबस्ता हो गए तो डॉक्टर जॉन क्लिश ने ये काम, कौन, डॉक्टर जॉन क्लिश क्या करे, ये जो फारसी से उर्दू में ट्रांसलेट करने का काम किसको दिए, मीर अमन दहलवी के सफर किया था। और उन्होंने इस हिस्से को आसान और फहम जुबान में लिखे, यानी आसान और जो समझ में आता उस जुबान में लिखे। तो फिर क्या हुआ, मीर अमन दहलवी ने हिस्से को निहायत आसान, साफ और बोलचाल की जुबान में, जो हम लोग आपस में बातचीत करते बोलचाल की जुबान में, बागो बहार के नाम से लिखा, जिसका नतीजा ये हुआ कि ये किताब मकबूल हुई और आज तक इसे बहुत शौक से पढ़ाया जाता है, मुताला किया गया। किस्सा भी बागे बहार की एक बेहतरीन मिसाल और नमूना नसर है, जो बागो बहार उस किताब का एक शुरुआती पेज है, जिस
इसको मीर अमन दहलवी ने कौन से जो फारसी किताब चार दरवेश को उर्दू में बागो बहार के इसमें तर्जुमा किया। और बागो बहार किताब की सादगी और सलामत ने उर्दू जुबान में एक नया रास्ता खोल दिया और उर्दू वालों को इस बात का एहसास हो गया कि सादगी का भी अपना हुस्न होता है। इसका जो सादगी रहती है उर्दू जुबान की, उसका भी एक हुस्न होता है, यानी ब्यूटी। और अगर जुबान को आगे बढ़ना है तो उसे पेचीदगी अल्फाज और इबारत आराई से परहेज करना चाहिए। तो बच्चों, और आखिर को मीर अमन दहलवी बागो बहार से इस जमाने के रहन सहन, तौर तरीका और रस्म रिवाज का पता चलता है। मुतरजम ने इल्मी जुबान इस्तेमाल ना करके, इल्मी जुबान इस्तेमाल नहीं किए जो हम उर्दू की तरह इल्मी जुबान नहीं, बल्कि बोल चाल की जुबान लिखी। जो हम लिखते हैं किताबों को तैयार करते हैं उस तरह नहीं, बल्कि बोल चाल की जुबान में लिखी। और अक्सर लफ्जों का वो इमला इस्तेमाल किया है जिससे बोल चाल का तलफ़ुज़ इस्तेमाल होता है, इनके मालूम होता है, सिर्फ वो देखते ही बोल चाल का तलफ़ुज़ मालूम होता है। जैसे कि बोल चाल जुबान कौन सी, जुमेरात को जुमेरात, शब बारात की जगह पर शब रात, खुशी की जगह पर आनंद और पैगाम की जगह पर संदेशा जैसे लफ्जों का इंतखाब किया ताकि आदमी इस किताब को पढ़कर लुत्फ हासिल कर सके। सिर्फ बुक पढ़ना ही नहीं बल्कि उससे उसे लुत्फ हासिल हो, यानी कि वो पढ़ते तो उसको खुशी हासिल होना। बहुत अच्छा किताब पढ़ा मैंने, अल्फाज को देखते हुए उन्हें लुत्फ हासिल होना चाहिए। ये मीर अमन दहलवी की किताब है, जो किताब बागो बहार है। तो बच्चों, अब चलिए हम क्या किएंगे, हमारा जो नया सबक है, सबक नंबर 8, जो सफ़ा नंबर 60 पर मौजूद है, हातिम की सखावत। जल्दी जल्दी अपनी किताब को निकालिए और हर एक जुमले पर अपनी उंगली रखिए। तो तैयार है बच्चों? तो अब हम हातिम की सखावत की बुलंद ख़्वानी करता हूँ, गौर से समाअत फरमाइए। क्या है? हातिम के वक्त में एक बादशाह अरब का नौफिल नाम था, उसको हातिम के साथ बासबब नामावरी की दुश्मनी कमाल हुई। बहुत सी फौज जमा कर कर लड़ाई के खातिर चढ़ाया। हातिम तो खुदा तरस और नेक मर्द था। ये समझा कि अगर मैं भी जंग की तैयारी करूं तो खुदा के बंदे मारे जाएंगे और बड़ी खून रेजी होगी, इसका अजाब मेरे नाम लिखा जाएगा। ये बात सोचकर तन्हा अपनी जान लेकर एक पहाड़ की खो में जा छुपा। जब हातिम के गायब होने की खबर नौफिल को मालूम हुई तो सब घर बार और असबाब हातिम का तर्क किया और मनादी करवा दी के जो कोई हातिम को ढूंढ ढांड कर पकड़ लावे 500 अशरफी बादशाह की सरकार से इनाम पावे। ये सुनकर सबको लालच आया और जुस्तजू हातिम की करने लगे। तो और नेक्स्ट सफा देखिए बच्चों, क्या है? एक रोज एक बूढ़ा और उसकी बुढ़िया 2-3 बच्चे छोटे छोटे साथ लिए हुए लकड़ियां तोड़ने के वास्ते उस गार के पास जहाँ हातिम पोशीदा था पहुंचे और लकड़ियां उस जंगल से चुनने लगे। बुढ़िया बोली के अगर हमारे दिन कुछ भले आते तो हातिम को कहीं देख पाते और उसको पकड़कर नौफिल के पास ले जाते तो वो 500 अशरफिया देता, हम आराम से खाते, इस दुख धन से छूट जाते। बूढ़े ने कहा, क्या बड़बड़ करती है, हमारे ताले में यही लिखा है कि रोज लकड़ियां तोड़े और सर पर धर कर बाजार में बेचे, तब रोटियां मैसर आवे, या एक रोज जंगल से बाग ले जावे। ले अपना काम कर, हमारे हाथ
हाकिम काहे को आवेगा और बादशाह इतने रुपये दिलावेगा। औरत ने ठंडी सांस भरी और चुप्पी हो रही। ये दोनों की बातें हातिम ने सुने। मर्दूमी और मरवत से बईद जाना के अपने तय छुपाए और जान को बचाए और उन दोनों बेचारों को मतलब तक न पहुंचाए। सच है, अगर आदमी में रहम नहीं वो इंसान नहीं, और जिसके जी में डर नहीं वो खसाई है। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अतात के लिए कुछ कम ना थे करो बयां। तो बच्चों, अब सब लोग ने अब बुलंद खानी को सुनी, तो अब हम इसका कुछ खुलासे की तरह इसकी मजीद जानकारी हासिल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस हातिम की सखावत के मुश्किल अल्फाज की मानी देखेंगे। तो बच्चों, पहला लश्कर। लश्कर का मानी क्या है? फौज, यानी सिपाही। जो सिपाही रहते हैं उसको लश्कर कहते हैं। दूसरा कमाल। कमाल का मतलब है, यानी कि मानी है इंतहा। तीसरा अजाब। अजाब की मानी सजाए गुनाह, तंगी, तकलीफ है। खो। खो का मतलब यानी कि पहाड़ के अंदर का खोखला हिस्सा, जो पहाड़ के अंदर गार की तरह रहता उसको खो कहते हैं, खोखला हिस्सा है। कर्क। कर्क का मतलब है, यानी मीनिंग है जब्त करना। जुस्तजू। जुस्तजू की मानी क्या है? ढूंढना, यानी तलाश करना है। और मनादी। मनादी क्या मानी है? हाँ, दंडूरा। तो बच्चों, ये सब मुश्किल अल्फाज को याद रखिए। तो अब हम सबक की कुछ जानकारी लेंगे। क्या है? हातिम के वक्त में एक बादशाह अरब का नौफिल नाम था। जो हमारे हातिम थे, नेक इंसान, भले इंसान थे, तो उनके वक्त में एक अरब का बादशाह था। उस बादशाह का नाम क्या है? नौफिल। बादशाह का नाम याद रखिए। जो अरब का बादशाह था उनका नाम क्या है? नौफिल बादशाह था। और उसको हातिम के साथ बासबब नामावरी की दुश्मनी कामिल हुई। और क्या हुआ? हातिम के साथ उस बादशाह को नामावरी, यानी कि बादशाह के साथ साथ हातिम का नाम जोड़ा जाता, तो उतने मशहूर थे। तो ये सुनकर बादशाह नौफिल को बहुत दुश्मनी तमाम, यानी कि बेइंतहा दुश्मनी हो गई उनसे, और बहुत सी फौज जमा कर लड़ाई के खातिर चढ़ आया। तो क्या किया नौफिल बादशाह ने? हातिम के खिलाफ फौज जमा करके इकट्ठा करके लड़ाई के लिए आ गए। हातिम तो खुदा तरस और नेक मर्द था। हातिम कैसे थे? खुदा तरस और नेक आदमी था। ये समझा के अगर मैं भी जंग की तैयारी करूं तो, हातिम कहते हैं अगर मैं भी जंग की तैयारी करूं तो खुदा के बंदे मारे जाएंगे। मैं लड़ाई शुरू किया तो दरमियान में कौन? खुदा के बंदे मारे जाएंगे और बड़ी खून रेजी होगी, यानी खून खराबा हो जाएगा, खून रेजी होगी। इसका अजाब किसके नाम? हातिम के नाम लिखा जाएगा। ये बात तो हातिम ने सोच लिया। सोचकर तन्हा अपनी जान लेकर क्या किए? एक पहाड़ की खो में, खो का मतलब जो पहाड़ का अंदर का खोखला हिस्से में जा छुपा। फिर क्या हुआ? देखिए कुछ मुरक्कबात है। खून रेजी यानी कि जंगो जग, यानी कि कत्ल गारत ने है। नेक मर्द का मुरक्कबात क्या है? अच्छी खुसलत वाला। और ढूंढ धांडना मतलब जुस्तजू करना, खोज करना, यानी कि सुराग ढूंढना, तलाश करना है। दुख धन का मुरक्कबात यानी उसकी मानी है दुनिया की तकलीफें और काम है। तो क्या हुआ? जब हातिम ने वहाँ गांव से निकलकर जो नौफिल बादशाह से, यानी कि खुदा के नेक बंदे मरेंगे, उससे बचने के लिए क्या किया? वहाँ से गार में जा छुपा, खोल में जा छुपा। जब हातिम के गायब होने की खबर नौफिल को मालूम हुई तो सब घर बार और असबाब जो भी थे हातिम के, घर बार और असबाब हातिम का खर्क किया। खर्क करना मतलब जब्त किया और मनादी करवाई। मनादी करवाई, डंडोरा पिटाए। हाँ, मनादी करवा दी के जो कोई हातिम को ढूंढ ढांड कर पकड़ लावे 500 अशरफी बादशाह की सरकार से
इनाम पावे। जो भी हातिम को पकड़ कर देगा उसको 500 अशरफ की इनाम देंगे सरकार की जानिब से। ये सुनकर सबको लालच आया और हातिम को जस्तजीद करने लगे। तो बच्चों और देखिए दूसरा पैरे का मुश्किल अल्फाज क्या है? पोशीदा। पोशीदा मतलब छुपा हुआ, पर्दे में। और ताला यानी के नसीब, किस्मत। मैसर, मैसर का मतलब वो चीज जो आसानी से मिल सके यानी हासिल हो सके उसको मैसर कहते हैं। तो फिर क्या हुआ? एक रोज एक बूढ़ा, जब हातिम जाकर एक पहाड़ की खो में जा चुका तो एक रोज एक बूढ़ा और बुढ़िया 2-3 बच्चों के साथ कहाँ गए? पहाड़ को गए लकड़ियां तोड़ने के वास्ते। उस गार के पास गए जहाँ पर हातिम पोशीदा था यानी कि छुपा हुआ था, पर्दे में था, हातिम पोशीदा था। उस जगह पर पहुंचे और लकड़ियां उस जगह से चुनने लगे। लकड़ियां चुनना शुरू कर दिए तो बुढ़िया उस वक्त बोली कि क्या बोली? अगर हमारे दिन अच्छे होते, अगर हमारे दिन कुछ भले आते तो हातिम को कहीं देख पाते और उसको पकड़कर नौफिल के पास ले जाते तो वो 500 रुपया देता, हम आराम से खाते। ये बात बुढ़िया कहती है। तो और फिर क्या होती बुढ़िया? इस दुख दर्द से छूट जाते, आराम से रहते। तो ये बात सुनकर बूढ़ा ने कहा, क्या बड़बड़ करती है, क्या बड़बड़ करती है? हमारे ताले में, नहीं ताले का मतलब नसीब, किस्मत, हमारे ताले में लिखा है कि क्या लिखा है? यही लिखा है कि रोज लकड़ियां तोड़े और सर पर धर कर यानी सर पर उठाकर बाजार में उस लकड़ियों को बेच दे और रोटियां खाना। तो उस वक्त फिर तीसरे सफ़े में देखिए उसके कुछ मुश्किल अल्फाज है। क्या है? मरव्वत यानी कि अज़ज़, बईद यानी कि दूर, फासले पर, तय का मतलब के लिए यानी उसके बारे में। तो क्या होता है? कितना जो बूढ़ी बड़बड़ करती है तो इसको सुनकर बूढ़ा कहता है क्या बड़बड़ करती है? हमारे नसीब में क्या यही लिखा है कि रोजाना लकड़ियां तोड़े और सर पर धरे और बाजार को ले जाए और रोटियां आवे। एक रोज जंगल से, या तो फिर क्या आना है? एक रोज जंगल से बाघ ले जावे। बाघ का मतलब शेर आना, पकड़ कर लेके जाना है। ले अपना काम कर। बूढ़ा कहता है हमारे हाथ हाकिम काहे को आवेगा? हाकिम हमारे हाथ पे काहे को आएगा? और बादशाह इतने रुपये दिलावेगा? बादशाह अगर हाथ में देखो इतने रुपये हमें दिलावेगा? और अपने दिल की सांस और चुपकी बोली चुप। तो ये दोनों की बातें हातिम ने सुने। ये गार के पास थे तो हातिम ने इन दोनों की बातें सुनी। मरदुमी और मरवत से बईद यानी कि वहीं करीब से उनके बारे में सोचा कि बैठ जाना के अपने तय छुपाए यानी कि अपने बारे में सोचा जो भी मैं हूँ इसके बारे में अपने तय छुपाए और जान को बचाए। और दोनों बेचारों को मतलब तक नहीं पहुंचाए। सच है, हातिम सोचता है सच है, अगर आदमी सच है, अगर आदमी में रहम नहीं कोई इंसान नहीं। सच है ना? अगर इंसान में रहम नहीं तो इंसान नहीं कहलाता है। और जिसके जी में यानी दिल में, जिसके जी में डर नहीं वो खसाई है। बिल्कुल सही है ना? तो बच्चों आपको एक किस्सा मालूम हो गया। तो कल देखेंगे कि हम क्या हातिम उस बूढ़ा और बूढ़ी से मुताबिक होकर उनको बात करेगा या नहीं करेगा। ओके बच्चों, ठीक है। तो अभी तक आपने जो हातिम की सखावत सबक देखा तो उसके बारे में कुछ जांच करेंगे। तैयार है ना? चलो बच्चों इन सवालों के जवाब एक एक जुमले में दीजिए। पहला सवाल, अरब के बादशाह का नाम क्या था? हाँ, वेरी गुड। क्या था? वाह माशाअल्लाह, अरब के बादशाह का नाम नौफिल था। वेरी गुड। चलो अब दूसरा सवाल, हातिम गार में क्यों छुप गया? क्यों छुपा? हाँ सही, बहुत गौर से सुने आप सुने नहीं? जी बिल्कुल। क्या है? हातिम गार इसलिए छुपा के खुदा के नेक बंदे, कौन? खुदा के नेक बंदे खून रेजी होने से बचाने के लिए। ठीक है, खुदा के नेक बंदे भी अगर हातिम के हाथों मरे तो इसके नाम आगा, उसका जब हातिम के हाथ आएगा। इसलिए वो लोग क्या करे, ये जंग की बजाय गार में जाकर छुप गए। वेरी गुड, बहुत खूब। अब तीसरा सवाल, नौफिल बादशाह ने क्या मनादी करवाई?
नौफिल बादशाह जब हातिम छुप गए तो मनादी यानी कि डंडोरा क्या करवाए? वेरी गुड, सीधा क्या किए? नौफिल बादशाह ने हातिम को ढूंढ ढांड कर देने पर 500 अशरफी, जो भी हातिम छुपा है ना उसको जो भी ढूंढ ढांड कर देगा उसे 500 अशरफी का इनाम करार दिया गया। वेरी गुड। और चौथा सवाल, गार के पास पहुंचकर बुढ़िया अचानक क्या बोल पड़ी? जैसे ही वो बूढ़ा और बुढ़िया पहाड़ जंगल को चले गए और जब पहाड़ के करीब लकड़ियां तोड़ना शुरू किए तो गार के पास पहुंचकर बुढ़िया अचानक क्या बोली? हाँ, क्या बोली? सही जवाब। गार के पास पहुंचकर बुढ़िया ने बोली कि अगर हातिम हमारे हाथ में आवेगा और बादशाह का जो 500 अशरफ इनाम है ना हम पावेंगे, और क्या है, आराम से जिंदगी गुजारेंगे। सही है ना? वेरी गुड, हंसते रहना सबक में। गुड। पांचवा सवाल, बूढ़े ने बुढ़िया से क्या कहा? क्या कहा बूढ़े ने बुढ़िया से? वेरी गुड, बूढ़े ने बुढ़िया से कहा कि क्या बड़बड़ करती हो? क्या बोलता बूढ़ा बुढ़िया से? क्या बड़बड़, जो कन्नड़ में बोलते वटा वटा, क्या बड़बड़ करती हो? हमारे किस्मत में हातिम कहाँ मिलेगा? और हमारा काम तो क्या है? रोजाना लकड़ियां तोड़ना, सर पर ढारना और बाजार में बेचना है। ये बात बूढ़े ने क्या किया? इसे कहा। ठीक है बच्चों, तो अब आगे बढ़ेंगे हम। कुछ 2 या 3 जुमले के जवाब है। एक सवाल आपसे पूछता हूँ, हातिम को पहाड़ की खो में क्यों छुपना पड़ा? क्यों छुपा भाई? चुप चुप के गया? सही जवाब। वाह, क्या है? क्योंकि अगर जंग की तैयारी भी हातिम करता तो ताकि 1 बंदे मारे जाएंगे और बड़ी खून रेजी होगी, बहुत बड़ी खून खराबा होगा और उसका अजाब किसके हाथों? यस, हातिम के नाम लिखा जाएगा। इसलिए हातिम नहीं चाहता कि वो सब ना अपने नाम पर आ जाए, तो वो क्या किया? सीधा गाँव छोड़कर पहाड़ की खो में जा छुपा। वेरी गुड। तो बच्चों, और एक सवाल है जो आपके बुक में है। क्या है? किसने कहा, यानी किस जुमले को किसने कहा, किससे कहा, क्यों कहा? याद है ना बच्चों? पिछली जमातों में आपने लिखा है ऐसा? चलिए ठीक है। पहला सवाल, इसका अजाब मेरे नाम लिखा जाएगा। बोलिए, ये जुमला किसने कहा, किससे कहा और क्यों कहा? बच्चों, जब इस तरह के सवाल आते तो सबसे पहले क्या करना है? कौन से सबक से लिया गया है पहले लिखना है और उसके बाद में किसने कहा, किससे कहा, क्यों कहा लिखना है। तो देखिए क्या है जवाब। इस जुमले को हातिम की सखावत सबक से लिया गया है और इस जुमले को कौन? हातिम ने कहा। इसका अजाब मेरे नाम लिखा जाएगा, हातिम ने कहा। इससे अपने आप से कहा हातिम ने। क्यों कहा? क्योंकि अगर जंग करना पड़े तो खुदा के कौन? 1 बंदे मारे जाएंगे, तो इसलिए उसने इस जुमले को अपने आप से कहा है। सही है ना? वेरी गुड। अब दूसरा सवाल, जो कोई हातिम को ढूंढ ढांड कर पकड़ लावे 500 अशरफी बादशाह की सरकारी इनाम पावे। देखिए अभी समझा था ना, यानी जब डंडोरा यानी कि मनादी करवाई, क्या बोल के? जो कोई हातिम को ढूंढ ढांड कर पकड़ लावे 500 अशरफी बादशाह की सरकारी इनाम पावे। तो ये क्या लिखना है? बिल्कुल सही, यानी कि इस जुमले को हातिम की सखावत नामी सबक से लिया गया है और इस जुमले को नौफिल बादशाह ने अपने अरब के बाशिंदों से कहा। क्यों कहा? क्योंकि हातिम ने अपने लोगों की भलाई के लिए गाँव छोड़कर कहाँ गए थे? पहाड़ पे पहुंचा तो बादशाह अरब से लोगों से इनाम का मनादी करवा दी। वेरी गुड बच्चों। अब आगे देखिए, मुनासिब जोड़ लगाइए। ये मुनासिब जोड़ लगाइए जो भी है ये क्या है? अल्फाज के मानी है जो आपको सबक के दरमियान मैंने कहा था। मुश्किल अल्फाज के मानी क्या? तो अलीफ को बे से जोड़ना है। अजाब, अजाब की मानी क्या है? हाँ वेरी गुड, अजाब की मानी सजाए गुनाह, यानी कि गुनाह। उन सब लोगों की अजाब मेरे नाम लिखा जाएगा, बोला नहीं तो सजाए गुनाह है। और दूसरा खर्क, खर्क का मतलब क्या है? यानी मानी क्या है? वेरी गुड, जब्त करना। यानी नौफिल बादशाह ने जैसे हातिम पहाड़ चले गया तो पहाड़ की खो में चले गए तो
की सारी जायदाद तर्क कर दिया, यानी जब्त कर दिया। मनादी, मनादी की मानी क्या है? हाँ, बिल्कुल सही फरमाया, मनादी का मानी है डंडूरा। वेरी गुड। और जुस्तजू, जुस्तजू की मानी क्या है? वेरी गुड बच्चों, बताओ क्या है? यस, जुस्तजू मतलब तलाश करना, यानी तलाश, खोज करना, जिसको हम खोज करना कहते हैं। यस, सही है। और आखिर का ताला, इसका मानी क्या है? नसीब। वो बूढ़ा बुढ़िया से कहता है हमारे ताले में यही लिखा है, यानी हमारे नसीब में यही लिखा है कि क्या करना है हमें? लकड़ियों को तोड़े, सर पर लहरे और बाजार में बेचे, तभी तो हमें रोटी नसीब है। तो बच्चों, समझ में आ गया ना आपको? तो अब हम एक दो मारूजी सवालात जो आपने शुरुआत में सीखा था। क्या है पहला सवाल? मीर अमन दहलवी कहाँ और कब पैदा हुए? तो मीर अमन दहलवी कहाँ और कब पैदा हुए? यस, वेरी गुड, सही कहा। मीर अमन दहलवी 1748 ईस्वी में कहाँ पे? दहली में पैदा हुए। शाबाश। और आखिर सवाल, मीर अमन दहलवी की किताब कौन सी है? कौन सी है मीर अमन दहलवी की किताब? यस, मीर अमन दहलवी की किताब है बागो बहार। एक और सवाल पूछता हूँ मैं अपनी तरफ से, ये बागो बहार कौन सी जुबान से तर्जुमा की हुई है? यस, फारसी जुबान। किताब कौन सी? चार दरवेश। चार दरवेश फारसी जुबान की किताब को उर्दू में मीर अमन दहलवी ने बागो बहार के नाम से तर्जुमा किया। तो बच्चों, अभी तक आप सबने इस वीडियो को सुना और इस सबक को आपने गौर से समझ फरमाई। तो अब कुछ घर का काम है, होमवर्क लिख लीजिए और कल आते वक्त यहाँ से इस होमवर्क को कंप्लीट करके अपने उस्ताद को बताइए। पहला सवाल, हातिम तहाई की कहानी को अपने घर में पढ़िए। जो मैंने अब आपको हातिम तहाई की जो सबक दिया था उसको और एक मर्तबा घर में बैठकर आप घर में इसको गौर से पढ़िए। दूसरा, बूढ़े और बुढ़िया की गुफ्तगू को अपने अल्फाज में लिखिए। अपने अल्फाज में लिखिए, यानी कि आप आपस में घर में जैसे गुफ्तगू करते हैं, बातचीत करते हैं, उन अल्फाज में वो बूढ़ा और बुढ़िया जो गुफ्तगू किए। बूढ़ी कहती थी कि हातिम अगर हमारे हाथ में आता तो हम आराम से रहते, बादशाह 500 अशरफी देता, इन अल्फाज को। और बूढ़ा जो कहा हमारे ताले में यही लिखा है, इन सारे अल्फाज को अपने अल्फाज में लिखिए, अपनी जुबान में लिखे, अपने अल्फाज में, आम जुबान में लिखिए। और तीसरा सवाल है, अरब मुल्क के बारे में जानकारी हासिल करें। इस सबक का जो मशहूर बादशाह था कौन? नौफिल बादशाह, अरब का बादशाह। तो थोड़ी ज़्यादा जानकारी, मजीद जानकारी के लिए अरब मुल्क, एक मुल्क है सऊदी अरब, तो सऊदी अरब मुल्क के बारे में, तो अरब के ममालिक के बारे में कुछ जानकारी हासिल करो। तो बच्चों, आप सब लोग अभी तक हातिम की सखावत नामी सबक को बहुत ही गौर व फिक्र से सुना, इसके लिए मैं सब आप सबको दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।